अब देखें, आप जब एफ जो है, इफ ये वाला जो वर्ड है इफ, अब जब बीच में लगाएंगे तो कामा नहीं आएगा। अगर आप इस एफ को लेके आए, यहाँ पे हम लेके आते हैं, इफ को आप यहाँ रखें। अगर इफ को आप यहाँ रखेंगे तो इफ के बाद आपका जहाँ सेंटेंस आधा होगा ना यहाँ, तो ये आपका काम आएगा, ये आपका काम आएगा। नंबर 1 रूल ये आप सीख लें। सबसे पहला रूल ये है, इफ बीच में आए तो कामा नहीं आएगा। और आई कैन नॉट गो विद यू, मैं आपके साथ नहीं चल सकती या नहीं चल सकता अगर मेरा अब्बू मुझे परमिशन नहीं देता। इफ माई फादर डजंट गिव मी परमिशन। बिल्कुल 100% सही है आपका सेंटेंस। इसी को आप कर सकते हैं नीचे चौथे सेंटेंस में आए, इफ माई फादर डजंट गिव मी परमिशन आई विल नॉट गो विद यू। सही है, पहला सेंटेंस दूसरा सेंटेंस दोनों सही हैं, चौथा भी सही है, पहला भी सही है। दूसरे पे आते हैं, आई विल नॉट बी एबल टू। आप आई विल नॉट बी एबल टू भी लगा सकते हैं इफ माई फादर, इफ यहां पे आएगा डजंट गिव मी परमिशन, या इसी को आप लगा सकते हैं इफ माई फादर डजंट गिव मी परमिशन। यहां आपका कामा आएगा अगर आपके सेंटेंस में इफ शुरू में आता है तो पहले ले आए या बाद में ले आए, लेकिन एक रूल को फॉलो करना है कि इफ अगर बीच में आएगा तो कामा सेंटेंस में नहीं आता। दिस मस्ट बी केप्ट इन माइंड बिफोर यू स्टार्ट राइटिंग समथिंग। द यूज ऑफ इफ मस्ट बी केप्ट इन माइंड। When you start the sentence, when you put if the beginning of the sentence, you are supposed to keep in the mind that there will be comma at the half of the sentence. Middle of the sentence always carries comma if we start a sentence with if. अगर if के साथ sentence start होता है तो यहाँ आपका काम आएगा। उसके बाद if my father, यहाँ छठा sentence देखें, give me permission, I will not be able to go. I will not be able to go आप लगा सकते हैं, 100% सही रूल है। I cannot go, I will not be able to go, I will not go। फर्स्ट पार्ट में रखें, सेकंड पार्ट में रखें, डिपेंड्स ऑन योर चॉइस। बोथ सेंटेंसेस आर करेक्ट। इंग्लिश ऐसे लिखना है, कंपोजिशन करनी है आपको, दोनों सेंटेंसेस में इस चीज का आपको ख्याल रखना होगा। ये पहला आपका रूल है। और इससे पहले एक जीरो रूल है। मैं आप कंडीशनल सेंटेंस पे हम काम करेंगे, काफी बच्चों को यहाँ प्रॉब्लम है। तीसरा सेंटेंस आपको बता रहा हूं, आई विल नॉट गो विद यू। इफ आपका बीच में आएगा, इफ माई फादर डजंट गिव मी परमिशन, तो ये सेंटेंस भी आपका सही है। अब 3 तरीके हैं सेंटेंसेस के जो मैंने आपको बताए। देयर आर 3 डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ यूजिंग दिस पार्ट ऑफ द सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस। ये ऑलरेडी करेक्ट है, सिर्फ आपको परेशान करने के लिए बताया गया था, कंफ्यूज थोड़ा सा पता चले कि आपको आता है या नहीं आता। दिस इज हाउ आई वाज आस्किंग अर्लियर कि यू नीड टू नो which one of the gray areas do you have, either in terms of the conditional sentences or in terms of the simple present tenses. You are supposed to understand it before you appear in any exam. तो कैन नॉट लगा सकते हैं, विल नॉट बी एबल टू लगा सकते हैं, या विल नॉट लगा सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू। सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस में आपका सिंपल प्रेजेंट होगा। आप देख सकते हैं, इसको सिंपल प्रेजेंट कहा जाता है, यहां से सिंपल प्रेजेंट आपको कहा जाता है, आगे पीछे कर सकते हैं। चलें भाई, ये आपका हो गया। अब आते हैं हम एक दूसरा स्ट्रक्चर आपको बताते हैं। दूसरा स्ट्रक्चर क्या है वो हम सीखते हैं। अब देखें, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है जीरो कंडीशन। क्या इसको जीरो कंडीशन कहा जाता है? कभी कभार आप दोस्तों के साथ अंग्रेजी में बात करते होंगे तो जीरो कंडीशनल सेंटेंस हम इस्तेमाल करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम वी डू यूज जीरो कंडीशनल। व्हाट इज जीरो कंडीशनल? कीप इन द माइंड, आई डू नॉट गो इफ माई फादर डजंट गिव मी परमिशन। इसको जीरो कंडीशनल कहा जाता है।
उसके बाद आता है फर्स्ट रूल, सेकंड रूल, थर्ड रूल, फोर्थ रूल। ये सारे रूल्स में आपको पढ़ाऊंगा, एक एक चीज पढ़ाऊंगा, रिपीट भी करूंगा आपके साथ। ठीक है, आपका काम ये है कि आप इनको थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, आधा घंटा दिया करें क्लास के बाद। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम भी चलाएं। दुनिया का हर बच्चा जो फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चलाता है वो भी पाकिस्तान में दुनिया में टॉप करता है। लेकिन किस चीज को कितना कब टाइम देना है, किस एज में देना, इट इज टू बी डिसाइडेड बाय ऑल ऑफ यू इंडिविजुअली। बॉल इज इन योर कोर्ट। तो इसको थोड़ा सा टाइम देंगे ना, मेरी क्लास के बाद सर इमरान की क्लास होती है, तो आधा घंटा काइंडली इसको दिया करें। मुझे नहीं लगता कि दोबारा आपको मेरी क्लास लेनी पड़ेगी। अगर आप इसको मेरी क्लास के बाद आधा घंटा नहीं देते तो ये चीजें आप भूल जाएंगे, बिकॉज शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी साइकोलॉजी में मैटर करती है आपकी। यहाँ है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यहाँ भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, दोनों कंडीशनल सेंटेंस है। इसको अंग्रेजी में जीरो कंडीशनल कहा जाता है। ये फर्स्ट रूल है आपका। इफ माई फादर डजंट गिव मी परमिशन, आई डोंट गो एनीवेयर एल्स। तो आई डोंट गो एनीवेयर एल्स इफ माई फादर डजंट गिव मी परमिशन। आई नेवर गो विद एनीवन एल्स इफ माई फादर डजंट गिव मी परमिशन। ये भी आपका रूल है। If my father gives me permission, I go everywhere else. समझ आ रहा है आपको? इसको जीरो कंडीशनल कहा जाता है। तो जीरो कंडीशनल में आप दोनों सेंटेंसेस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस इज नॉट अ बिग डील। द थिंग दैट इज टू बी केप्ट इन द माइंड is to understand the rule of zero conditional. When you understand the zero conditional, sorry sir, I cannot go with you because my father doesn't give me permission right now. Sir, I will not be able to go with you because my father never gives me permission to go with the bad boy. और आगे चलते हैं। If fund was granted, ये आपका पैसिव है। If fund was granted, ये आपका पैसिव है। काशिफ भाई, ये आप थोड़ा सा बेटा अतीका, ये अनम बेटा पीरा, ये देख लें थोड़ा सा। ये बाद में नहीं कहना कि सर मैंने तो एक किताब में इस तरह पढ़ा था। इट वुड बी स्पेंड ऑन हेल्थ प्रोजेक्ट्स। अब दोनों के दोनों जो सेंटेंसेस हैं, ये दोनों के दोनों सेंटेंसेस आपके पैसिव हैं। तो इनको मैं नीला कर देता हूं जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। क्लियर हो रहा है आप लोगों को? इफ WHO ग्रांटेड फंड, अब ये जो है सिंपल पास्ट में है लेकिन है एक्टिव आपका। ऊपर वाला सिंपल पास्ट है लेकिन है पैसिव। इफ WHO ग्रांटेड फंड, इट वुड बी स्पेंड ऑन हेल्थ प्रोजेक्ट। ठीक हो गया? तो ये है आपका पहले वाला पैसिव और सेकंड वाला भी पैसिव है। पहले वाला एक्टिव है, दूसरे वाला आपका पैसिव है। अब हमने सिर्फ दो स्ट्रक्चर सीखे हैं, बाकी वुड हैव वाला जो है वो हम फोकस करेंगे कि हम कल सीखें। दो पेपर डिसाइसिव हैं आपकी CSS के बारे में, इसलिए थोड़ा सा ख्याल रखें कि जिस तरह मैं आपको चीज़ें पढ़ा रहा हूं, मैंने जो चीज़ें आपके लिए बनाई हुई हैं ना, वो समझें कि गोरी मिसाइल है, आप उसको गोरी मिसाइल समझें। ठीक हो गया? तो वो गोरी मिसाइल लगेगा ना, 12 के 12 पेपर आपके निकल जाएंगे। तो थोड़े सा आप टाइम दें और थोड़ी सी मेहनत करें। देखिए, मैं आप पे मेहनत करूंगा, आप मेरे पे मेहनत करें, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये आप मेहरबानी करें। तो अभी ये था आपका जो मैंने आपको बताया, 10 मिनट एक्स्ट्रा इसलिए सर से लिए कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। और मैं अभी आपको मैं अगर थोड़े से सेंटेंसेस आपको भेजता हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप में आपको भेजता हूँ, और वो सेंटेंसेस जो है ना आप करेक्ट करके मुझे भेजेंगे। तो अभी कितने बच्चे हैं जो यस कर रहे हैं इसी टेस्ट को, जो टेस्ट अभी होने जा रही, जो मैंने आपको पढ़ाया? कितने बच्चे हैं जो यस कर रहे हैं? शाबाश, लिखें कि सर हमें टेस्ट लें। जो नहीं लिखेगा उसकी टेस्ट नहीं होगी। 1 2 हो गए। अतीका 1 2 3 4, प्रेम लारे 5, अब्दुल सलाम 6, अली मोहम्मद 7, अली हैदर 8, शाबाश। शमसुद्दीन भी आ गए हैं, शाबाश, गुड। चलें भाई, अब इन सेंटेंसेस को आप करेक्ट करें। अब आप बताएं कि इसमें गलती है या इसमें गलती है, और ये आपका होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में करें।
इट वुड बी अप्रिशिएटेड, यहाँ गलती है कहाँ है, इस सेंटेंस में देखें कहाँ है, चौथे सेंटेंस में देखें, नंबर देके आप ये सारे के सारे सेंटेंस कमेंट सेक्शन में सही करें और मैं देखूंगा कि किसके सही हैं किसके गलत हैं। देखें आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है। तो चलें शुरू करें कमेंट सेक्शन में। अगर आपको वीडियो समझ नहीं आई तो वीडियो को आप दोबारा देखें।